तो आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। ठीक है, आज हम निमोनिया के बारे में समझेंगे, क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या सिम्टम्स है, कितने टाइप का, सब कुछ आज इसके बारे में हम कवर करेंगे। निमोनिया वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई जानता है, हर कोई निमोनिया वर्ड को जानता है। हमारे फैमिली में सबको लेके सब डिसीजेस में जो होती है ना, कि जो टॉप मोस्ट डिसीजेस होती हैं, जो टॉप मोस्ट डिसीज होती है, उनमें निमोनिया का नाम हमेशा रखा जाता है, हमेशा। और खास करके तो आप जानते हो कि निमोनिया बच्चों में, जो न्यूनेटल्स होते हैं उनमें, प्लस ओल्डर एज में, ये आपकी डेथ का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। आप बिलीव करोगे, डब्ल्यूएचओ की रिकॉर्डिंग के अनुसार 1 in 3 पीपल, अगर इंडिया में 3 लोग मर रहे हैं डिसीज की वजह से, 3 लोग अगर डिसीज की वजह से मर रहे हैं, तो उनमें से हर एक आदमी, हर एक निमोनिया की वजह से मरता है। अब ये मैं बताऊंगा कैसे। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, निमोनिया के हर 3 में से एक निमोनिया की वजह से मर रहा है। क्यों? क्योंकि निमोनिया क्या एक बैक्टीरियल या वायरल या फंगल डिसीज है जो आपके बॉडी में एंटर करती है, फिर आपको निमोनिया हो जाता है। क्या होता है वो हम बात आगे करेंगे, लेकिन निमोनिया इतनी कॉमन क्यों है? क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीजन है कि आपकी कुछ भी हो, हम इतनी सारी सर्जरी पढ़ के आए, हम सब सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया लिख के आए। हमने सब डिसीजेस पढ़ी, सब डिसीजेस के कॉम्प्लिकेशन में आप निमोनिया लिख सकते हो। आप A to Z हर किसी के कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया लिख सकते हो, वो 100% करेक्ट होगी, 100%, कुछ भी। क्यों? क्योंकि जिस डिसीजेस में आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, जिस डिसीज में आपके लंग्स डिप्राइव होंगे, जिस डिसीज में आपके हार्ट डिप्राइव होगा, आप कहीं भी हॉस्पिटल चले जाओ, आपकी थोड़ी भी इम्यूनिटी गिरी, आपको तुरंत निमोनिया होता है। और खास करके हम में से, आप में तो सब हो ही जाता है। बहुत इतनी ऐसी डिसीज भी नहीं है कि डेथ हो जाती है। आप में से, हम में से कितनों को हो जाता है निमोनिया, बहुत बार हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमको बहुत कम होता है, और हमको होता है तो हम ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए एक्यूट डिसीज है, याद रखना। प्रॉब्लम उनको है, ये उनको जो लेस देन 2 ईयर्स बच्चे होते हैं, लेस देन 2 ईयर्स, उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं न्यूनेटल निमोनिया। न्यूनेटल निमोनिया के नाम से हम इसको बोलते हैं। निमोनिया वही है बच्चों में जो लेस देन 2 ईयर्स के होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होती है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि जो लंग्स है वो पहली बार बाय बर्थ के बाद, जब वो यूट्रस से बाहर निकलते हैं, तो जब सराउंडिंग में आते हैं तभी लंग्स पहली बार खुलते हैं। यानी लंग्स में ऐसा कोई नहीं है कि प्रोग्रेस की वो पहले से, ऊपर से दूसरे टाइम पे जब वो बाहर आते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत डिप्राइव होती है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी का फेज चल रहा है, बन रही है। इम्यूनिटी बनी नहीं है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। उनके पास कोई भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है। अब यहाँ पे मतलब समझते हो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारे पास अभी आ गई है, हम टाइम के साथ हमारे अंदर आती चल रही है हमारे पास, है ना। तो उनके पास कोई ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है, उनकी खुद की इम्यूनिटी है जो है, तो इम्यूनिटी भी कम है, प्लस लंग्स अभी खुले हैं, तो इजिली जो बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब ये 3 चीज से होती है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। तो मैं बार बार बैक्टीरिया बोलूंगा तो इसका मतलब ये मत बोलना कि सिर्फ बैक्टीरिया से निमोनिया होती है। हमें बार बार 3 वर्ड नहीं मैं यूज करूंगा, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, तो मैं बैक्टीरिया बोलता रहूंगा। जब भी बैक्टीरिया बोलूंगा, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई तीनों को समझे। तो अब जब भी बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा, तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि हमारे आपके अंदर बैक्टीरिया अंदर एंटर नहीं करता का निमोनिया का, पर डे करता होगा। लेकिन हमारे लंग्स में इतनी पावर है, हमारी इतनी पावर है कि वो बैक्टीरिया को मार देती है, खत्म बात। हमारे WBC उस बैक्टीरिया को मार देते हैं, जो वायरस है उसे मार देते हैं, या जो पर्टिकुलर फंगा है उसे मार देते हैं। मगर इन बच्चों में क्या होता है, इम्यूनिटी पर मार नहीं पाते, और ये इतना खतरनाक फैलता जाता है। फिर मैं बताऊंगा क्या सिम्टम्स आते हैं, क्यों बच्चों की डेथ होने लग जाती है। इम्यूनिटी कम, और यही अब इन लोग की इम्यूनिटी कम है। अब फिर इम्यूनिटी कब कम होती है? जब हम मोर देन 60 ईयर्स के होने लग जाते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। तो फिर उन लोगों में ओल्डर एज में निमोनिया बहुत कॉमन है, आपने बहुत कॉमन सुना होगा निमोनिया ओल्डर एज में, तो फिर उनकी डेथ होने लग जाती है। हमारे जो इनकी बीच की एज है ना, जो हमारी एज है, इस एज में क्या होता है कि मिनिमम टू मिनिमम चांसेस होते हैं निमोनिया होने के। अगर हो भी जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उस बैक्टीरिया को मार देती है, हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी डिसीज हो, किसी को HIV हो गया, सपोज करना HIV हो गया। अब HIV हो, कोई भी डिसीज हो, सब में क्या होगा? इम्यूनिटी गिरेगी। जैसे ही इम्यूनिटी गिरी, आपका निमोनिया का बैक्टीरिया क्या आ गया? बॉडी के अंदर एंटर हुआ, पर्सन को हो गया निमोनिया। अब जब डेथ होगी, तब अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें रीजन क्या बनेगा? निमोनिया। बल्कि था तो पहले HIV ना, इसकी वजह से इम्यूनिटी गिरी, उसकी वजह से निमोनिया हुआ। मोस्ट कॉमन, सर्जरी कराने गए, इम्यूनिटी वैसे ही आपकी वीक थी, तो उसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा, एक टाइप होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो वहां हॉस्पिटल में किसी को बैक्टीरिया एंटर कर गया, निमोनिया हो गया, आपकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे भैया हमने सर्जरी करी थी, उसको निमोनिया हो गया तो इस वजह से मर गया। तो निमोनिया इसीलिए हर 3 में से एक का नाम निमोनिया से रख देते हैं, बल्कि रीजन कुछ और होता है जिसने आपकी इम्यूनिटी कम करी, जैसे कोविड।
अब कोविड में क्या हो रहा है, कोविड में लोग को निमोनिया हार्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या हुआ, क्यों बोल दिया कि अरे वो हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन हुआ क्या था, हुआ कोविड था, मर हार्ट अटैक से गए। तो हार्ट अटैक तो ना रिस्पॉन्सिबल था, उसके ऐसी ऐसी लंग्स में निमोनिया हो रहा था, कितनों को निमोनिया निमोनिया हो रहा था, निमोनिया से मर रहे थे। तो हुआ तो कोविड था जिसने इम्यूनिटी गिराई, फाइनली निमोनिया आया, निमोनिया होता है एक्यूट है, लेकिन उन लोगों में ऑलरेडी क्रोनिक होगा, क्यों, क्योंकि उनकी पहले ही इम्यूनिटी गिरी हुई है, तो इजीली उससे क्या होने लग जाएगी, उनकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा कि WHO ने बोला है कि हर 3 में से एक आदमी आपका निमोनिया से मरता है इंडिया में, और ऑन एन एवरेज आप इस रेट को याद रखना, 5 लाख बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं, 5 ईयर से छोटे होते हैं, 5 ईयर से जो कम एज के होते हैं, बिलो 5 ईयर एज, 5 लाख बच्चे हर साल मरते हैं इंडिया में, 5 लाख जो 5 साल से छोटे होते हैं निमोनिया की वजह से, और वर्ल्ड वाइड 9 लाख। तो आप सोचो पूरे वर्ल्ड का 9 लाख है, उसमें अकेला 5 लाख तो सिर्फ इंडिया का, जो इंडिया में बहुत खतरनाक मानी जाती है बच्चों के लिए, तो मतलब बहुत, हर दूसरा बच्चा अगर, और ये सब मैक्सिमम बच्चों को होती है, हर दूसरे तीसरे बच्चों को निमोनिया होना ही होना है। आपने आप में भी घर में कभी किसी को पूछ लेना, अपनी मम्मी वगैरह लोगों से पूछना कि आपको निमोनिया हुआ कि नहीं हुआ होगा, तो 100% आप 2 भाई बहन होगे तो एक को तो निमोनिया हुआ ही होगा बचपन में। बस ये होता है कि अगर वो सर्वाइव कर गए तो हम बच जाते हैं, हम नहीं कर पाए तो फिर चले जाते हैं। तो ये हमारा निमोनिया का ऐसा पर्टिकुलर डेटा रहता है। ये मैंने आपको आपके बेसिक डेटा बताया, जानकारी। अब हम बात करते हैं निमोनिया होता क्या है। क्या निमोनिया की डेफिनेशन दी थी, मेन इसकी यही डेफिनेशन है, अगर हमने डेफिनेशन समझ ली तो फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। और मैं डेफिनेशन आपको बस ढंग से समझना, मैं आपको इतने अच्छे से याद करा दूंगा, याद कराने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से समझा दूंगा कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, निमोनिया इट इज एन एक्यूट डिसीज। ये क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एक्यूट डिसीज दैट इज मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू। इतना समझना, ये क्या है, एक एक्यूट डिसीज है। पहली बात तो ये कह रहा हूं, याद रखना, ये एक्यूट डिसीज है, ये कोई क्रोनिक डिसीज नहीं है कि अगर आपको हो गई तो आपको मरना ही है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्यूट डिसीज है। मगर दिक्कत है कि अगर ये अपने क्रोनिक फॉर्म में चेंज हो गई तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे टीवी होता है ना, वो स्टार्टिंग से क्रोनिक होता है। टीवी की जब डेफिनेशन लिखते हो ना टीवी की, तो उसमें कभी नहीं लिखोगे इट इज एक्यूट डिसीज, आप हमेशा लिखोगे इट इज अ क्रोनिक डिसीज, वो शुरुआती क्रोनिक से होती है। तो उसी तरीके से एक्यूट से स्टार्ट होती है, मगर ये अगर इतने समय तक रही और फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दैट इज मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू। हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से एक चीज याद है कि मैं कह रहा हूं ये वो डिसीज है जो किससे होती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस फंगाई। आप जानते हो कोई भी चीज आपके बॉडी में अगर ऐसा फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हम जब भी आपके बॉडी में ये क्या क्रिएट करेंगे, इन्फेक्शन। जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन तो होना ही होना है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हैंड टू हैंड प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये जैसे ये आएंगे ये क्या करेंगे, आपके जो लंग्स के सेल हैं उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। इनका काम ही यही है ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है वो क्या करता है, आपके सेल्स को ही तो मारने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को बढ़ाएंगे, ये आपके लंग सेल को मारेंगे। जब भी सेल हमारे मरेंगे तो हमारे बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलती है। आप जानते हो क्या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या है, दोनों काम करती है। वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इसलिए भी होती है कि वो बैक्टीरिया वायरस फंगाई को मारे, प्लस वो इसलिए भी होती है कि वो हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, कि हमारे उसे हील भी तो करना है, हमारी बॉडी को हील नहीं करना क्या जो मर रहे हैं, तो इसलिए उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के आप 5 साइन समझते ही हो, तो ये पांचों चीज दिखेंगी, क्या होता है, आपको रेडनेस दिखेगी। रेडनेस इन्फ्लामेशन के 5 गोल्डन साइन होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हीट मिलती है वहां पर, देखो रेडनेस हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्वेलिंग मिलती है, हीट मिलती है, और इरिटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया, टेम्परेचर इंक्रीज और हीट नहीं, यहाँ पर पेन। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले रेडनेस, ये इन्फ्लामेटरी के 5 गोल्डन साइन है, जहां भी इन्फ्लामेशन हो चाहे अंदर हो चाहे बाहर, ये 5 साइन तो मिलने, एक तो रेडनेस मिलनी है, टेम्परेचर इंक्रीज मिलना है ना, स्वेलिंग मिलनी है यानी इडीमा मिलना है, पेन मिलना है, और इरिटेशन तो होनी है। तो ये 5 गोल्डन पॉइंट्स मिलने ही मिलने हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा लंग्स के अंदर हो रहा है। क्लियर, अब ये सब आपको देखने को वहां मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग क्यों हो रहा है, मैंने समझा दिया अच्छे से, डेफिनेशन समझो। इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग टिश्यू हो रहा है, ठीक है,
accompanied by infiltration of alveoli and often bronchioles with WBC। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ी लाइन है। क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन तो हो रहा है, मगर साथ साथ और क्या हो रहा है? एक्यूम्पनाइड हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है आना, किसके अंदर? एल्बुलाई के अंदर। कौन आ रहा है एल्बुलाई के अंदर? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। किसका आना? WBC का आना। अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, उसे मारने के लिए कौन आएगा? WBC, मैक्रोफेजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये आपकी एल्बुलाई है। एल्बुलाई के अंदर सपोज करो ये बैक्टीरिया आपके लंग्स के थ्रू अंदर एंटर करेगा, एल्बुलाई के अंदर जो आपके ईयर सेक्स होते हैं ये एंटर कर गए। अब क्या होगा? अभी जैसी बैक्टीरिया आएंगे ये हमारे सेल्स को मारेंगे, ठीक है, हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे। तो इसके बदले में कौन सी प्रोसेस चलेगी? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलेगी। अब इन बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी क्या भेजेगी? WBC। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? WBC भर जाएंगे हमारे एल्वुलाई में, इनफिल्ट्रेशन होने लग जाएगा WBC का, प्लस किसका? बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगाई का, और प्लस किसका? फाइब्रोनेस एक्सुडेट का। तो तीन चीजें बोली। क्या क्या तीन चीजें होंगी हमारे एल्वुलाइज के अंदर? आपको क्या क्या मिले देखने को मिलेंगे? WBC प्लस ये जो फॉरेन इन्फेक्टेड एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्लस क्या मिलेगा? फिब्रिनोसिस एक्सिड्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिब्रिनोसिस एक्सिड्यूट। क्या होता है फिब्रिनोसिस एक्सिड्यूट? देखो सीधी सी बात है, एक्सिड्यूट का मतलब होता है पस। पस, जो पस निकलता है ना, पस, वही। अब ये पस क्यों निकलता है? पस की डेफिनेशन क्या होती है? पस का मतलब होता है कि सेल डेब्रिस, जो ये सेल मर रही हैं वो, प्लस बैक्टीरिया, प्लस जो इन्फेक्टेड चीजें हो रही हैं वो सब एक्सिड्यूट होंगी, वो बाहर निकलेंगी। तो उसे बोलते हैं पस वेरा। फिब्रोनिस का मतलब होता है फिब्रिन में कन्वर्ट होने वाला, फिब्रिन वाला पस। क्यों? जो चीजें डेथ होती है ना, सेल मरते हैं तो वो फिब्रिन्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। हमें पता ना, फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। फाइब्रोसिस पढ़ते हो, उसी को बोलते हैं फिब्रोनिस एक्सिड्यूट। फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ पस निकलता है, तो इसे बोलते हैं फिब्रोनिस एक्सिड्यूट। ये पस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप सेकेंड ईयर में दो वर्ड पढ़ के आए होंगे हमेशा, ट्रांसड्यूट और एक्सिड्यूट। ट्रांसड्यूट वर्सेस एक्सिड्यूट, ये क्या दो वर्ड होते हैं? हम जब भी बोलते हैं ना, जैसे हम जितना भी हर्ट का पढ़ के आए, हमने बोला कि आपके अंदर ब्लड का एबनॉर्मली इनफ्लो क्या हो जाएगा? लंग्स के अंदर भर जाएगा, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। एक बात बताओ, जब मैं पल्मोनरी एडीमा बोलता हूं और आपके अंदर जो फ्लूइड भर रहा है लंग्स में, उसे क्या बोलोगे? ट्रांसड्यूट के एक्सिड्यूट? वो होता है ट्रांसड्यूट। जब भी आपके बॉडी में कोई ऐसा फ्लूइड भरता है जिसमें कोई फॉरेन पार्टिकल का रोल ना हो, कोई भी फॉरेन पार्टी का रोल ना हो, आपकी बॉडी की कमी की वजह से ही भर रहा है। जैसे लंग्स में, हार्ट में होल हो गया तो उसमें कोई अब फ्लूइड इधर का उधर जा रहा है, तो लंग्स में पल्मोनरी एडीमा हो रहा था। या फिर अब जो पल्मोनरी एडीमा हो रहा था वहां क्या कोई फॉरेन पार्टिकल का रोल था क्या? नहीं सर, वो तो अपनी बॉडी की सिस्टमिक प्रॉब्लम थी। तो उसमें जो फ्लूइड भरता है ना लंग्स के अंदर, वो ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं ट्रांसड्यूट फ्लूइड। ट्रांसड्यूट। और वहीं कोई ऐसा फ्लूइड भरता है जो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन पार्टिकल की वजह से भरा जाता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्सिड्यूट। एग्जीट्यूट, उसे क्या बोलते हैं? और अगर आपको एग्जीट्यूट याद हो, जब आपके बॉडी के बाहर जब ये एग्जीट्यूट निकलता है तो पस की फॉर्म में निकलता है। देखो जैसी बॉडी के बाहर प्रोसेस होती है वैसे ही अंदर होती है। तो एग्जीट्यूट जब बॉडी के बाहर निकलता है तो इस तरीके से बाहर निकलता है। बॉडी में कभी बुंड में देखा हो तो ये इन्फेक्शन, ये दिख रहा है ना, ये आपको ये सब दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है? एग्जीट्यूट है। ये पस वगैरह देख निकल रहा हो, ये सब क्या है? ये सब एग्जीट्यूट है जो बॉडी के बाहर निकल रहा है। अब इसमें लंग्स तो बॉडी के अंदर है, तो बॉडी का अब जो एग्जीट्यूट निकलेगा वो तो आपको निकलता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि लंग्स तो अंदर है ना। तो अब इसमें तो किसी को बाहर से बुंड हुआ था इसलिए इसमें एग्जीट्यूट बाहर निकल रहा है। अब लंग्स तो अंदर है, जब लंग्स के अंदर निकलेगा तो वो लंग्स के अंदर भरा रहेगा। क्लियर? जो मैंने ट्रांसड्यूट और एक्सीड्यूट की अभी डेफिनेशन बताई थी वो ये देखो, लंग्स में अगर लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से कोई फ्लूइड भर रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम के, जैसे मैंने पल्मोनरी एडिमा बताया, तो उसको बोलते हैं ट्रांसिड्यूट। और वहीं अगर कोई इन्फेक्शन, जैसे कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से अगर कोई चीज भरती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे, तो उसे बोलते हैं एक्सिड्यूट। और ये येलो कलर का होता है, क्यों? क्योंकि ये पस होता है, इसमें आपके सेल डेवरेस हैं, मरे हुए सेल हैं, और ये सारी चीजें आपकी वहां पर प्रेजेंट होती हैं। ये एक्सिड्यूट है। और इसमें ध्यान रखना, एक्सिड्यूट आपको निकलता हुआ तो ना दिखेगा, मगर वो लंग्स के अंदर से तो निकल रहा है ना। अभी इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपको लंग्स की फर्स्ट ईयर की मॉर्फोलॉजी याद हो,
ये हमारा लंग्स होता है। अब लंग्स में क्या होते हैं, आपको पता हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लंग्स का, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बाहर ऊपर की तरफ होता है ट्रैकिया, ठीक है, ऊपर की तरफ जहां से हमने ईयर ली, तो वहां से ये ट्रैकिया होता है हमारा, ये लैरिंग से ये ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद जो ईयर जाती है राइट और लेफ्ट लंग में डिवाइड हो जाती है, फिर उसके बाद जो पहले डिवीजन होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्स्ट डिवीजन। उससे जो फिर ये सेकंड डिवीजन होता है अलग अलग जैसे पेड़ों में होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर उनसे जो फाइनली सबसे छोटे होते हैं, बिल्कुल सबसे छोटे, आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जो सबसे छोटे उनको बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई, उनको बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई से फाइनली निकलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और उनसे फाइनली निकलते हैं एल्वुलाई। ये देखो, ये होते हैं एल्वुलाई, और मेन आपके एल्वुलाई ये इस तरीके से ईयर सेक्स होते हैं, इनको ईयर सेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप जानते हो सारा गैसियस एक्सचेंज इन्हीं के द्वारा तो होता है। ये कैसे होते हैं, बैलून की तरह होते हैं, यही इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड होते हैं, इनमें एयर भरते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आपका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब यही तीन पार्ट आपके होते हैं, क्लियर। क्या तीन पार्ट होते हैं कि एक तो पहला ये जो ब्रोंकाइज होती हैं जो ये आ रही हैं, फिर दूसरा एल्वुलाई होता है, और प्लस तीसरा पार्ट होता है एल्वुलाई के बीच वाला स्पेस। जैसे एक एल्वुलाई ये एक एल्वुलाई ये है, तो इन दोनों में जो बीच में स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। जब मैं आपको ऑन द निमोनिया ऑन द बेस ऑफ साइट पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको ये तीन बातें पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो तीन मैंने क्या बताई थी, AIB। एक होता है ऑन निमोनिया में इन्फेक्शन हो जाए, इसमें ईयर सेक्स में हो जाए, तो उसको बोलते हैं एल्वुलर निमोनिया। और अगर एल्वुलर के ना अंदर होकर दो ईयर सैक के बीच में जो स्पेस है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, अगर इसमें बैक्टीरिया आ जाए और इसमें निमोनिया हो जाए, तो उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। और अगर इनमें ना होकर ये जो ब्रोंक्यूल्स थे, जो मेन एंड वाले होते हैं, मेनली होता है टर्शरी में, क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी सेकेंडरी वो ऊपर निकल जाते हैं, निमोनिया अंदर ही होता है। तो जो मेनली जो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स है, टर्शरी ब्रोंकाई, और मोस्ट कॉमन इनमें होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई निमोनिया या ब्रोंक्यूल्स निमोनिया। तो मैं बताऊंगा ये जब साइट की बेस पे आपको और अच्छे से डीप से पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और अच्छे से बताऊंगा। तो ये हमारा क्या रहता है, ये मेन ओवरऑल डेफिनेशन रही। क्या है, एक एक्यूट डिसीज है जो मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग टिश्यूज का, क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन का भरना एल्वुलाई के अंदर, और जो इसलिए लिखा है यहाँ पर एल्वुलाई में भी हो सकता है या ब्रोंक्यूल्स में भी हो सकता है, या फिर चाहो तो इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस भी जोड़ लो। तो तीनों में मिलता है, एल्वुलाई में भी, ब्रोंक्यूल्स में भी, और इंटरस्टिशियल, डिपेंड करता है किस में, वो किस जगह पे हो रहा है। अगर जिस जगह पे हो रहा है उसे उसी का निमोनिया बोलते हैं। तो उसमें क्या भरता है, WBCs भरते हैं, क्यों, WBCs मारने आते हैं इनको। और जब WBCs मारते हैं, अब जब WBC इन्हें मारेंगे तो क्या बनेगा, पस बनेगा, पस बनेगा कि नहीं बनेगा। और आपके वायरस हैं जो बैक्टीरिया, वो भी WBC को मारेंगे तो वो भी मरेंगे। आपके सेल हैं वो नेक्रोसिस होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक्सीड्यूट, फाइब्रोनिस एक्सीड्यूट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी चीज मरती है तो फिब्रिन्स में कन्वर्ट होती है, तो ये फाइब्रोनिस एक्सीड्यूट बनता है। और वो आप है ना, वो होता है। और ये किससे कॉज होता है, टिपिकली कॉज्ड बाय ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। हम इनके नाम बताएंगे कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस, फंगाई से आपका होता है। यानी फिब्रोनिस एक्सीड्यूट का मतलब होता है टाइप ऑफ एक्सीड्यूट, टाइप ऑफ एक्सीड्यूट। उसमें क्या हो रहा है, कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन। वो एक्सीड्यूट जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में क्या मिले, फिब्रिनोजन या फिब्रिन मिले। तो व्हाट इज फिब्रिनोजन और फिब्रिन, तो फिब्रोजन क्या होती है, फाइब्रस नेटवर्क ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड वहां पर क्या हो रहा है, मर डैमेज, और जो ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं, जो सेल डैमेज हो रहे हैं, वो फाइब्रस नेटवर्क में बनते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रोनिस एक्सीड्यूट। अगर मैं आपको फाइब्रोनिस एक्सीड्यूट दिखाऊं बाहर में, बाहर, क्योंकि लंग्स के अंदर तो नहीं दिखेगा, अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं, अगर अभी आपको कभी रहा हो, जैसे कभी चोट लगी हो, तो आपने देखा होगा कि फाइब्रोनियस एक्सीड्यूट कैसा दिखता है, इस तरीके से। ये देखो, ये फाइबर्स में लंग्स के अंदर ये फाइबर्स बन रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये फाइबर्स में, ये फाइबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है फाइब्रोनियस एक्सीड्यूट। ये फाइबर्स बन रहे हैं सर, देखो ये पस भी बन रहा है, लंग्स के अंदर की रियल इमेज। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, पस भी दिख रहा है, येलो कलर का क्या है, ये पस है, ठीक है। और ये दिख रहा है, ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स बन रहे हैं।
ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वहां पर सेल डेथ हो रही है, ब्लड क्लॉट कर रहा है, सारी एबनॉर्मल से रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको फाइब्रेंस, इसलिए इसमें सिंपल एग्जीट्यूट नहीं बोलते, इसको कौन सा एग्जीट्यूट बोलते हैं? फिब्रोनेस एग्जीट्यूट, जिसमें फिब्रिन्स मिलेंगे, फिब्रिनोजिन मिलेंगे। फाइब्रस नेटवर्क किसका होता है? ब्लड के कोगुलेशंस का, जो ब्लड कोगुलेट कर रहे हैं, सेल डेथ हो रहा है, उनके फिब्रिन्स होते हैं। और ये पस है येलो कलर का, पूरा दिख रहा है, ये पस बन रहा है अंदर, ये प्रॉपर लंग्स की इमेज है ना। तो अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि नहीं नहीं सर मजा नहीं आया, एक लाइन में डेफिनेशन इसकी समझा दो बिल्कुल शॉर्ट में, तो इसकी मैं क्या लिख सकता हूं? इन्फेक्शन डेट क्या करे? इन्फ्लेम्स ईयर सेक। क्या बोल रहा हूं? वो इन्फेक्शन, एक लाइन में बोलूं, वो इन्फेक्शन जो क्या करे? इन्फेक्शन डेट इन्फ्लेम, इन्फ्लेम यानी इन्फ्लामेशन किसका? इन्फ्लेम्स ईयर सेक। और ये मोस्ट कॉमन ईयर सेक मतलब होता है एल्बुलाई, यार ये मोस्ट कॉमन एल्बुलाई में ही होता है, बाकी और मैंने स्पेस बताया वहां भी तो है ना। ईयर सेक्स जिसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? विच में फिल विद फ्लूइड और पस। लाइन समझ आई? कितनी प्यारी लाइन है। इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, किसमें? ईयर सेक्स में। ईयर सेक्स मोस्ट कॉमन उसी में होता है, इसलिए बार बार हम इंटरस्टिशियल स्पेस और ब्रोंक्यूल्स की बात नहीं करते, क्योंकि 90% आपके एल्वुलाई में ही देखने को मिलता है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? अब ये इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, उससे आपके जो एल्वुलाई है, ईयर सेक है, उनके अंदर उसमें क्या भरने लग जाएगा? पस, फ्लूड, विच विद क्या? विच में फिल विद फ्लूइड और पस। ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, अगर मैं एक लाइन में आपको समझा दूं तो, ठीक है। या फिर और इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? देखो मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए कर रहा हूं, तो अब ये बड़ी, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो निमोनिया कैन बी क्लासिफाइड एज इन्फ्लामेशन विद एक्सीड्यूट। ये तो इतनी देर से हम लाइन बोल ही रहे हैं कि इन्फ्लामेशन के साथ एक्सीड्यूट, एक्सीड्यूट मतलब आपका पस, कि इन्फ्लामेशन के साथ पस बनने लग गया, ठीक है। साथ में क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। सॉलिडिफिकेशन क्यों? यही तो सॉलिडिफिकेशन है जो फिब्रिन बना रहा है। सॉलिडिफिकेशन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हर सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे जो लंग्स के सेल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी है। अब बैक्टीरिया आएंगे, इनको डैमेज करेंगे तो ये डैमेज होते जाएंगे, तो ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, तो ये प्रॉपर्टी अपनी लूज कर जाएंगे। तो वो कैसे कन्वर्ट में हो जाएंगे? सॉलिडिफाई, फाइब्रस बनने लग जाता है। फाइब्रस इतना ऐसा स्ट्रक्चर जो अब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प ही नहीं करेगा, वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता जा रहा है जो अब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा गैसियस एक्सचेंज में, क्यों? सॉलिड बनता जा रहा है। जो हमारे लंग्स होते हैं वो सॉलिडिफाई तो ना होते हैं, सॉलिडिफाई तो कब होते हैं? जब वो खत्म हो जाए। हमारी बॉडी सॉलिडिफिकेशन में कब चली जाती है? जब हम डेथ हो जाए, मर जाए। तो वहां पर लंग्स का जो पार्ट है वो कैसा होने लग जाएगा? सॉलिडिफिकेशन। और यही अगर सॉलिडिफिकेशन एक बार होना स्टार्ट हो गया तो यही डेथ का रीजन है। क्यों? क्योंकि लंग्स का जो पार्ट सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा वो गैसियस एक्सचेंज बंद कर देगा, तभी तो कोई चीज सॉलिड बनती जाएगी। सॉलिड मतलब क्या? कि जो सेल्स की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, इन्फ्लेट करना, डिफ्लेट करना, वो खत्म हो जाएगी। उससे क्या होने लग जाएगा? सॉलिडिफिकेशन होने लग जाएगा। किसका? लंग पेरेन्काइमा का। लंग पेरेन्काइमा की हम डेफिनेशन जानते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पेरेन्काइमा? पोर्शन ऑफ द लंग दैट इन्वॉल्वड इन गैसियस एक्सचेंज। उसका ही तो सॉलिडिस होगा। तो पोर्शन ऑफ द लंग जो किस में हेल्प कर रहा है? इन्वॉल्वड इन गैसियस एक्सचेंज, जो आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। एग्जांपल हम जानते हैं, जैसे हमारी एल्वुलाई, हमारी जो हमारी एल्वुलाई जो अभी हम ईयर सेक्स बात कर रहे हैं ये करती हैं। और हमारी एल्वुलर डक्ट, जो डक्ट है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स निकल रही हैं, उन्हीं को एल्वुलर डक्ट बोलते हैं। या फिर हमारी क्या और क्या हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जिसको हम टर्सरी, प्राइमरी और वो बोलते हैं, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये सब हमारी डैमेज होंगी, इसी को ये क्या ना, ये हमारे साइड के वेस्ट होंगी। और इससे क्या होता है? जनरली एक्यूट होता है, स्टार्टिंग में होता है। तो क्या होता है? हमारी बॉडी में हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। हम जैसे अगर हमने फाइंड कर लिया निमोनिया हो गया, फटाफट हमारा एक ही काम है कि एंटीबायोटिक्स दो, वो तुरंत बैक्टीरिया या वायरस जो जिससे भी हो रहा है, अगर वायरस से हो रहा है तो एंटीवायरल दो, वायरस हो तो एंटीबायोटिक दो, देखे क्या करो, खत्म करो, उनको मार दो, अपने WBC की हेल्प करवाओ। और आपने मार दिया तो सॉलिडिफाई नहीं होगा, खत्म हमारा आपका निमोनिया। लेकिन अगर हमने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाया, या फिर हमारी इम्यूनिटी कमजोर रही, तो वो हमारे लंग्स को सॉलिडिफाई कर देंगे। अब इसी वजह से बच्चों में और बूढ़ों में डेथ होती है। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स पहले ही इतने डिप्राइव हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ तो इजिली उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस वजह से निमोनिया से बहुत कॉमन डेथ देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं, पूरा सॉलिडिफाई कर देते हैं, गैसियस एक्सचेंज बंद करा देते हैं। और गैसियस एक्सचेंज बंद होगा तो ऑक्सीजन की कमी से बंदा मर जाएगा। क्लियर? तो अब समझ आ गया होगा कि निमोनिया से क्यों हम
मरते हैं। तो ओवरऑल हमने सारी डेफिनेशन को यहाँ पर कवर करा। ट्रांसड्यूट की डेफिनेशन बताई मैंने, फ्लूइड बिल्डअप कहां पर, कॉज्ड बाय सिस्टमिक कंडीशन, जैसे मैंने पल्मोनरी एडिमा बताया। एग्जीट्यूट की प्रॉपर डेफिनेशन बताई कि फ्लूइड बिल्डअप कॉज्ड बाय टिश्यू लीकेज ड्यू टू इन्फ्लामेटरी, जो इसमें हो रहा है इन्फ्लामेटरी और सेलुलर डैमेज, जो सेल्स मर रहे हैं। ये कैसा होता है एग्जीट्यूट, पेल येलो होता है, क्योंकि उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं मरे हुए, सेल डेब्रिस होते हैं मरे हुए, तो इसमें वो एग्जीट्यूट दिखता है। मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई। तो अभी तक हमने जितना कंप्लीट करा वो डेफिनेशन को करा। ये अगर हम अच्छी से समझ गए तो अब हम बहुत इजीली पूरे चैप्टर को निकालते चले जाएंगे। अब पहला जो क्लासिफिकेशन होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट। पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, जहां पर निमोनिया होता है वहां पर। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ एटियोलॉजी, कि प्राइमरी निमोनिया क्या होता है, सेकेंडरी निमोनिया क्या होता है। और थर्ड वन हम पढ़ेंगे कि कहां से हमें मिला, एक्वायरिंग कि निमोनिया हमें कहां से मिला। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हम इसके कंप्लीट करेंगे और ये एग्जाम में लिख के आना होता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लेते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ लोकेशन, साइट। इसके अंदर 3 होते हैं। एक ट्रिक होती है, अगर आपने देखा हो तो एक यूट्यूब पे पहले चैनल आता था AIB, तो वहां से इसको याद कर लेना, ठीक है। बाकी आपको याद होता है तो वह बहुत अच्छी बात है। इसके निमोनियास के नाम याद करने चलना कि कौन से निमोनिया को कौन सा बोलते हैं। 2-2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा। तो पहला पहला जो निमोनिया होता है वो हम बात कर चुके, कहाँ होता है आपके एल्वुलाई में, और ये सबसे कॉमन यही होता है। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये देखो, ये वाला जो एल्वुलाई है, जो मेन ये इंपॉर्टेंट जो आपकी गैसियस एक्सचेंज कराती है, ये वाला, ये आपके ये है। तो सबसे ज्यादा कॉमन इन्हीं में मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही कुछ भी ब्रीथ करा तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, एल्वुलाई में ही जाएगा, बिल्कुल एंड। तो सबसे ज्यादा यही दिखता है, ठीक है। अगर एल्वुलाई में, तो इसको क्या क्या और नाम बोलते हैं, मैंने बोला नाम याद करना। इसको एल्वुलर निमोनिया या ईयर स्पेस निमोनिया, क्यों? क्योंकि मेन ईयर इन्हीं के अंदर होती है। या लोबर निमोनिया। तो नाम बहुत याद करना कि इनके अलग अलग एल्वुलाई के अंदर, या फिर ईयर सैक निमोनिया भी बोलते हैं, ईयर सैक निमोनिया, ठीक है। ईयर सैक्स निमोनिया, ईयर सैक निमोनिया, क्लियर। ये 2-2 मार्क्स में ऐसी कोई लिख देते हैं ईयर स्पेस निमोनिया। अगर आपको नहीं पता है ना तो फिर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन गया। तो ये नाम याद करके जाना। बाकी नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एल्वुलाई में तो एल्वुलर बोल दिया, उसी को लोबर बोलते हैं, लोब होते क्या एल्वुलाई। ईयर स्पेस कहाँ होता है निमोनिया, वही। ईयर सैक होता क्या है, वही। तो नाम ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके ब्रोंकाई है वो रिमेन्स पेटेंट, मतलब आपके जो ब्रोंकाई में हमने बताया ना, ब्रोंकाई में नहीं होती, सिर्फ किस में होते हैं ये सब इन्फेक्शन, किस में हो रहा है अभी, एल्वुलाई में। बाकी बच जाते हैं। ब्रोंकाई कौन सी होती है, ये टर्शरी ब्रोंकाई, ये जो मेन जहां से देखो ऐसे होता है, जैसे ये एक एल्वुलाई है, ये ऐसे निकलता है। ये दूसरा एल्वुलाई है, ये ऐसे निकलता है। ये जहां से कनेक्ट होते हैं ना ये दोनों, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ऐसी ऐसी दिख रहा है, ऐसी जगह जगह पे ये एक हुआ गया, अब ऐसे एक दूसरा बनता है ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे फिर एक तीसरे, ऐसे ऐसे ये एक अलग ब्रोंकाई से निकलते हैं। जिससे निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई आपस में कनेक्ट होते जाते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। वो सेकेंडरी ब्रोंकाई आपस में कनेक्ट होते जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई फाइनली ट्रेकिया से कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो अभी जो इन्फेक्शन हो रहा है वो इस एल्वुलाई के अंदर हो रहा है, तो अभी इसको अपन बोलते हैं एल्वुलर निमोनिया, है ना। इसमें जो आपकी जो ब्रोंकाइस है ये पूरी तरीके से बचे होते हैं। क्यों? जब ब्रोंकाइस में होगा तो सिर्फ ब्रोंकाइस टाइप पढ़ेंगे। तो सिर्फ पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है, मैंने बताया ना, 2 एल्वुलाई के बीच में, जैसे ये एल्वुलाई है ना, ये एल्वुलाई और ये एल्वुलाई, इनके बीच में स्पेस होता है। ये दिख रहा है, ये से स्पेस होता है 2 एल्वुलाई के बीच में, 2 ईयर सैक के बीच में स्पेस होता है, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अगर इसमें निमोनिया हो जाता है तो उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। अब यही तो 3 लोकेशन बची और है क्या, और थर्ड वन होती है यही हमारे ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई में भी मोस्ट कॉमन ये क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई, या इसको टर्मिनल ब्रोंकाई भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में होती है ना, तो टर्मिनल ब्रोंकाई। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि पर सेकेंडरी और प्राइमरी में नहीं होता, वो उनमें होगा मगर उनमें फैलेगा। तो पहले टर्शरी में होगा, फिर उनमें फेल के चला जाएगा तो सेकेंडरी और प्राइमरी होगा, वरना पहले आपका टर्शरी में देखने को मिलेगा। तो इंटरस्टिशियल निमोनिया, इन्फ्लामेशन इज कंफर्म टू इंटर एल्वुलर सेप्टा। ये तो देखो, ये आपकी एक एल्वुलाई है, दूसरी, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वहां पर जो होता है तो इन्फ्लामेशन इज कन्फाइंड टू इंटर एल्वुलर सेप्टा, उनके बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक सबके एक एक एग्जांपल याद करते चलना। एल्वुलाई जो निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज कराता है उसका नाम होता है नीमोकोकल नीमोकोकल निमोनिया। ये सबके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन क्या कराता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नीमोकोकल निमोनिया कराता है मोस्ट कॉमनली एल्वुलर निमोनिया। इसी तरीके से जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनाई है ना, कुछ वायरस हैं वो भी इंटरस्टिशियल निमोनिया कॉज कराते हैं, ठीक है।
तो एक इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन कन्फाइंड, तो इंटर एल्वुलर सेप्टा के बीच में क्या, जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनियाई या कुछ वायरस है जो जिसको कराते हैं। और थर्ड वन तो हम बात